नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी उस ढाबे पर है। ये गौरा पासापुर थाना क्षेत्र है। ये आप मेरे पीछे लकी ढाबा देख रहे हैं, जहां पर कि जो अनुराग के प्रधान जो इस समय बहुत हाईलाइटेड हैं, अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, उनका जो मामला यहाँ मारपीट का चल रहा है और गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उनको जेल भेज दिया गया। और संभवतः जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि कम से कम यहाँ से कोई उनकी बेल नहीं होने वाली, हाई कोर्ट से ही उनकी बेल होगी और उसमें लगेंगे कम से कम 2 से 3 महीने। क्या कुछ इस ढाबे पे उन्होंने घटना की थी और ढाबे पे जो ढाबे संचालक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ बता रहे हैं इस घटना में, और प्रधान किस तरह से प्रधान बने। प्रधान के ऊपर जो पुलिस विज्ञप्ति जारी की गई है, पुलिस ने वीडियो भी जारी किया था, उसमें प्रधान के ऊपर कुल 18 मुकदमे हैं और उनके जो साथी हैं कुल मिला के कुल संख्या में 5 लोग हैं। 5 लोगों की जो कुछ 2 लोग केवल ऐसे हैं जिन पर फ्रेश मुकदमे दर्ज हुए हैं, बाकी सब पे ऑलरेडी पहले से ही मुकदमे दर्ज थे। प्रधान से किस तरह से ये ढाबा संचालक जो पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं ये जो है बता रहे हैं कि अनुराग के मामले में प्रधान किस तरह से पहले अनुराग के और जो लालता है दोनों के बीच में किस तरह से उनके संबंध थे प्रधान के, और प्रधान किस तरह से प्रधान बने, इन सारी चीज़ों को ये लकी ढाबा के जो संचालक हैं जिनसे विवाद हुआ, जिनकी पत्नी को उसने पिस्टल लेके दौड़ा लिया था, आप देख सकते हैं कि वही सीसीटीवी कैमरा है जिसमें ये सारी घटनाएं जो है कैद हो गई हैं। और कैद होने के बाद जब इन सब के विजुअल्स को पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ये आता है डॉक्टर कौस्तुभ के, तो वो कड़ी कार्रवाई करते हुए गौरा बादशाहपुर थाने अध्यक्ष को वो निर्देश देते हैं और वो थाना अध्यक्ष आते हैं यहाँ पे और उसको उठा के ले जाते हैं, उसके साथियों को उठा के ले जाते हैं। जिस बोलेरो से भर करके वो लोग आए थे उस बोलेरो को भी पुलिस प्रशासन जब्त करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर के उसे जेल कल भेज दिया जाता है। यही नहीं, प्रधान की दबंगई यही नहीं रुकती है। प्रधान जो वीरेंद्र यादव है वो प्रधान पति है, लेकिन प्रधान उससे बोला जाता है और अनुराग के मामले में वो इस तरह से हाईलाइटेड हो गया है कि उसका जो ये ढाबा संचालक हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस जो हीरो बन के उभरा है वो गांव का ही एक हिस्ट्री सीटर रहता है और पुलिस ने उसकी हिस्ट्री सीट भी जारी की है और किस तरह से इनको ऑलरेडी प्रताड़ित कर रहा है। आइए हम सुनवाते हैं उनसे सब कुछ एक एक करके क्या कुछ वो कहना है। और इस मामले में हम बता दें, लगातार जो व्यूवर्स कह रहे हैं कि आप जो है उस महिला का बयान दिखाइए, उस महिला जो फुटेज है उसका फुटेज दिखाइए कि क्या कुछ घटना हुई। तो फुटेज को पुलिस ने जब्त कर लिया है और कानूनी कार्रवाई के लिए वो यहाँ से डीवीआर ले गए हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, बात करने के कुछ ही देर बाद वो उनसे जो ढाबा संचालक हैं उनके पास बार बार पुलिस के फ़ोन आते हैं, चूँकि थाने पे उनको जाना रहता है बयान के लिए। तो आइए हम कुछ सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ उस ढाबा संचालक का कहना है प्रधान के बारे में, कि प्रधान किस तरह से दबंगई कर रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री सीट है, कैसे वो इनको प्रताड़ित कर रहा है। इसीलिए बैठा कर वो खड़ा कर। सर इतना परेशान किए हैं, बोल रहे हैं कि होटल मत चलाओ, बंद कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। सर 9 तारीख को घटना 6 बजे की सर, वो इस ढंग से आए, हमारी पत्नी खेत में थी और पिस्टल लेके दौड़े और कैसे क्या हुआ था? किस मामले को लेकर के विवाद बढ़ गया प्रधान से? सर हमारा कोई विवाद नहीं, पहले कि सर विवाद था यही होटल खाली करा दिए अपना, जिसे होटल खाली कर दिए। वो बोले कि सब लोग जुटे थे, पंचायत जुटी थी, 10 लोग मानिंद लोग जुटे थे। पंचायत में ये हुआ कि हम प्लास्टर का पैसा लेंगे 1 लाख रुपया, नीचे का बोले पहले एग्रीमेंट पे था कि ऊपर का भाड़ा हम दे रहे हैं, नीचे का हम मकान नहीं देंगे भाड़ा, हमने बोला। और जब वो 1 लाख उसका लिए, लैट्रिन बाथरूम सरकारी दिए थे उसका भी पैसा सर जोड़े, हमसे 1,97,000 रुपया जोड़ के उन्होंने लिया। उसके बाद फिर भी प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे मारने की दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितना कमाओ साले पैसा दो हमें, तुम कमा के पैसा 20 लाख ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेला में कमा रहे हो, पैसा दो। तो इसलिए जो है सर परेशान कर रहे हैं। अब परेशान करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस दिन 9 तारीख की घटना के 20,000 रुपया की मांग किए और वहाँ से पिस्टल लेके दौड़ते हुए आए, वहाँ सब लोग पकड़ लिए, पिस्टल छोड़ लिए। उसके बाद भी आके यहाँ गाली गलौज दिए। हमारी पत्नी कही, बोले क्यों पैसा दें, हम कमा रहे अपने बच्चों के लिए पालने के लिए कि तुम्हें पैसा दें। पाट लिए उधर ढकेल दिए, वो गिर गई जो है। उसके बाद छीना झपटी करने लगी है। उसके बाद किसी तरह से वो अपनी जान बचाई, इज्जत बचाई
और तब तक वो 100 नंबर आ गए। 100 नंबर के बोले भोसड़ी के तुम क्या कर लोगे, हमारा प्रशासन क्या कर लेगा हमारा। तब 100 नंबर एसओ साहब को फ़ोन किया, एसओ साहब तुरंत अब आए, हमारी मदद की, तब वो हटे, पकड़ के ले गए सर। घटना कब हुई थी? 6 बजे इसके पहले भी वो आप लोग को परेशान करता था? जी, हमारे लेबर आदमियों को 2-3 चक्कर मार चुके हैं। वैसी लेबर एक बार एक लेबर को मारा, फिर उसी लेबर को वहाँ गाड़ी खड़ी करके आया, गाड़ी में भर के लेके चला गया मंडल स्कूल तक, फिर वहाँ से उसको छोड़ दिया, वो अपने घर रोता गाता चला गया। फिर वहाँ से भाग के आया जब, तो एक आदमी वहाँ का था दुधौरा का, उसको पटापट मारते हुए हम लोग रोके, हम लोगों को भी झपट दिया। वीडियो आप लोगों के पहले दिए होंगे। झपट के बोला भोसड़ी वाले, वो कैमरा क्या हमारा उखाड़ लेगा, तुमको हम काट डालेंगे, मार डालेंगे, खन के गाड़ देंगे, नहीं होटल बंद कर दो। होटल मेन कारण है सर कि होटल मत चलाइए। बताइए हम क्या करें, कैसे अपना बाल बच्चा जिलाएं। पिछला वीडियो जो आपके होटल से ही वायरल हुआ था, जिसमें प्रधान मार रहा था जी, उसमें ये बताया था आपका जो कर्मचारी था, जो होटल सर, में काम करने वाले जी। थे, वो कुछ जो गुम से महिलाएं आ रही हैं, उनके साथ कोई बदतमीजी कर नहीं रहा था। सर, ऐसी कोई घटना नहीं है। जिस महिला के साथ वो बताए ना, सब जितने लोग थे बोले कि जहाँ कहो बेटा हम चलें, थाने पे चलें, जहाँ कहें हम कैसे जाने दीजिए, अब परेशान मत करिए। शासन आया, सब लोग थे यहाँ, हमारे कर्मचारियों से पूछ लीजिए और अगल बगल लोगों से पूछ लीजिए। हम सर धंधा किए हैं, किसी को बोलेंगे? हम अगर धंधा पे अगर बोलेंगे किसी को तो हमारे यहाँ कोई आएगा? ये सब व्यवस्था गड़बड़ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हमारा होटल बंद कराने के लिए अपना खुद कर रहे हैं कि होटल चलाओगे तो गोली मार देंगे, इसलिए हम लोग सहमे हैं। होटल 3 दिन हमारा बंद था सर। कुंभ के मेले में कम से कम 30 से 40 लोग बैठे थे खाना के लिए। हमने पैसा भी लिया, इतना डर गए हम लोग कि पैसा भी नहीं लिए। 4-5-20 गाड़ी हमारे यहाँ खड़ी थी सर, 4 व्हीलर। हम खाना लोगों को नहीं खिला पाए, बना हुआ खाना बेचारे सिफारिश कर रहे थे, खाना नहीं खिला पाए। तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधान जो है अनुराग यादव की जिस हत्या हुई है उसमें वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, इसलिए जो है कि जो आपकी तरफ तहरीर पड़ी है, आप लोग उसे फंसा रहे हैं। कोई क्या बात सच्चाई नहीं है? सर। बताइए लोगों को क्या सच्चाई है? नहीं सर, हम क्यों, हमारा अनुराग नहीं है, हमारे बच्चों के साथ पढ़ रहा था, हम लोगों को हमदर्दी नहीं है। वो प्रधान हो गए, बहुत हमदर्दी हो गई। उसके पहले वो कितना हमदर्दी कर रहे थे उनके साथ, राम जी के साथ, उनके बच्चों के साथ। हम लोग तो पहले से है, जाके पूछ लीजिए उनके पिताजी से, उनके परिवार से कि हम लोग कैसे आदमी हैं। हम लोगों के यहाँ आता था बच्चा, हम लोगों के यहाँ सम्मान करता था, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। हम लोग खुद तकलीफ़ में हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई हमारे गांव में। सर हम लोग को तकलीफ़ बहुत बड़ी है उसकी, इसलिए हम लोग, ये मैटर से कोई मतलब नहीं सर। हमें प्रताड़ित कर रहा है। हमने 1,97,000 रुपया दे दिया, उसके बाद भी प्रताड़ित कर रहा है। वो अभी परेशान करके खाली हमें जलील कर रहा है कि होटल बंद कर दें। अच्छा, प्रधान बनने में आपने बहुत मदद की, जितना आज आप हो भी परेशान सकता कर रहा है। है जी। अब क्या बताएं सर, क्या वही मदद किए थे, क्या कैसे प्रधान बना? सर, यह आदमी पहले वो था, पहले दूसरा कोई ढाबा चला रहा था, उससे मारपीट किया। उसके बाद सुलह सोपत के बाद इन्होंने वो खाली कर दिया बेचारा। तो फिर हम जो है इनको बोले कि भैया हमको, हम कही सर हम देंगे नहीं किसी को, भाड़ा हमारा बंद है। बहुत हाथ गोड़ जोड़े, तब इनको भाड़े पे दे दिया सर। भाड़े पे देने के बाद 3-4 साल चलाए। भाई साथ में थे, हमने कोई ऐसा मदद नहीं, हमने होटल भाड़ा भी दिया। भाई साथ में थे, जो हो सकता था उनका हमने मदद किया, जो हमारे लायक था। नहीं, प्रधानी में आपने क्या मदद किया? प्रधानी की में- क्या कहानी है? कैसे बना प्रधान? प्रधान- जब सीटर था तो कैसे बन गया प्रधान? सब वही सर उनकी औरत की देन है। औरत को नहीं रखता था, जलील करता था, इसलिए सब लोग गांव में रहम आई कि इसको अगर वोट प्रधान बना दोगे तो इसकी औरत जो है कम से कम रखेगा, सही ढंग से रहेगा, सही ढंग से परिवार जिलाएगा। इसी मदद से, उसी उनकी औरत के चलते ये प्रधान बना। पुलिस ने इतने उसमें मुकदमे दिखाए हैं अपने प्रेस नोट में जी कि 18 मुकदमे हैं प्रधान पे। जी। क्या प्रधान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस करने वाली थी? अब सर हम कैसे बताएं नहीं, जो प्रधान बने हैं इसके पहले जो इतना उसके ऊपर मुकदमे हैं। सर, हिस्ट्री सीटर हैं, गैंगस्टर है, वो जिला बदर हैं, बहुत घटना है उनके पे। कितने सालों से आपको परेशान कर रहे हैं? सर हमें यही जब से मैं होटल खाली कराया तब से परेशान कर कौन रहा से है। महीने से? अरे सर यही 10वीं को मेरा उद्घाटन था होटल का। पिछले 24 6 महीने में, जी, 5-6 महीने से। 5-6 महीना से।
वो तब से बोलना चला, जब होटल बंद खाली करा दिया तब से बोलना चलना बंद किया। नीचे रह रहा था, वही परेशान करने शुरू किया, कहीं आदमियों को मार रहा है, कहीं लेबरों को मार रहा है, कहीं गाड़ी खड़ी है उसके लिए वो कर रहा है कि गाड़ी हटाओ, सवारी खा रही हैं, गाड़ी हटाओ। गाड़ी खड़ी करने के लिए अपनी इसके साथियों का क्या रोल है? ये साथियों का सर कोई वो नहीं है, लेकिन साथ में आते हैं। अच्छा, हमें कुछ वो नहीं किए हैं, लेकिन साथ में आके वो उनका वो मसल पावर। हाँ बनते हैं सर। और ऐसा नहीं हमें कुछ और कोई कुछ नहीं कहा है। सीसीटीवी में क्या कैद हुआ है? सीसीटीवी में अब जो सर पहले था, जब गाली गलौज और दे रहे थे जोर जोर से परसों की घटना। जी, गाली गलौज जो दे रहे थे वही घटना जो है, आवाज़ कुछ जो आ रहे थे उधर से दौड़ के, वही घटना जो है कैद है। पिस्टल उस्टल वाला नहीं आ पाया? पिस्टल नहीं आवा, पिस्टल पवन सिवन छोड़ लिए सर उधर। आपकी पत्नी के अच्छा, आप बता रहे थे कि प्रधान को जो है उसके पत्नी की वजह से उसको प्रधान बनाया गया। हेलो, हाँ जी आ रहे हैं सर, आ गए। आपको क्या लगता है कि ये प्रधान थे, उसके बावजूद जो है लालता ने इतना बड़ा निर्माण कर लिया बंजर की जमीन में? क्या लगता है अगर ये चाहते तो वो नहीं हो पाता? नहीं होता, वो नहीं हो पाता। अगर प्रधान चाह दे तो कैसे होगा सर? अगर प्रधान चाह दे तो ग्राम समाज की ज़मीन में कौन कर सकता है? लेकिन अब ये समझें, वो मैटर हमसे कुछ नहीं लेना लादना है, वो वह धर का मैटर मुझसे क्या मतलब है? आप लोग खुद जानकार हैं कि अगर ग्राम समाज की ज़मीन में अवैध कब्जा होता है उसका मालिक प्रधान ही है। अगर चाह दे तो नहीं होगा। लेकिन सर उस बीच में मुझे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे कोई मतलब है। अच्छा, आपने कहा कि प्रधान की पत्नी की वजह से प्रधान बनाया गया। जी। क्या अपने पत्नी से उसके संबंध अच्छे नहीं थे? पत्नी को जलील करते थे, पत्नी नहीं रहती थी यहाँ, पत्नी आके रोई गई, इनकी माता रोई गई, सबको रहम आया, इसलिए सब लोग वोट किए इनको, ये प्रधान हुए। प्रधान बनने के बाद अभी आतंक फैला रहे हैं। प्रधान होने के बाद सर बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। 1-2 साल से बहुत अत्य कर रहा है आदमी, और सबसे ज़्यादा जब से यही अनुराग कांड हुआ तब से अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है। जिसी को चाह रहा है मार दे रहा है, जिसी को चाह रहा है जलील कर रहा है। और सर उसके पहले इन्होंने बढ़िया काम किया है, सही काम किया है, सराहनीय काम किया है, सब लोग वो कर रहे थे। लेकिन अब खाली यही दबंगई और गुंडई बस